हेलो दोस्तों, वेलकम टू विन अकेडमी बिलासपुर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम पिछले कई क्लास से परसेंटेज के क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं। तो आज आज के क्लास जो परसेंटेज का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। 4-5 क्वेश्चन आज देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। तो देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। जो चुनाव होते हैं, एक उम्मीदवार को 71% मत मिलते हैं। वोट पाता है 71% तथा वह 756 मतों से विजयी हो जाते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ। जैसे टोटल हम 100% माना जाएगा। हमेशा 100% वोट है मानेंगे। इसके बाद देखिए, जैसे एक अगर 60% पाता है तो दूसरा कितना पाएगा, 40% पाएगा। वोट। और यहाँ पर लिखा है 200 वोट से हारा गया, तो इन दोनों का अंतर ही होगा वो वोट। जैसे 60% और 40% का अंतर कितना है, 20%। और क्वेश्चन में दिया गया कि 200 वोट से एक उम्मीदवार हार जाता है, तो यहाँ पर 20% इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हमको जो यहाँ पर दिया रहेगा कि 200 वोट से 500 वोट से हार जाता है, तो उसके बराबर करना है। और हमको जो भी पूछा रहेगा वो याद करते हैं। अब क्वेश्चन से देखते हैं। जो भी पूछा जाएगा। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है। 2 उम्मीदवार हैं। एक कितना मिलता है, 71%, और 756 मतों से वो जीत जाता है। विजयी हो जाता है। तो कुल मतों की संख्या हमको ज्ञात करना है। टोटल वोट 100% को ज्ञात करना है। देखिए, एक अगर 71% मिलेगा तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा, 29%। 100 में से 71 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 29%। 71 में से हम 29 घटा देंगे, क्या हो जाएगा, 11 में से 9 जाएगा तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो 42% हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में क्या देगा, 756 मतों से जीत जाते हैं। तो दोनों का जो अंतर है 42% बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 756 के बराबर। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा, 756/42। इसको काट देंगे यहाँ से, 2 से काट देते हैं, 2 21। 21 बार जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा। 2 7 15 यहाँ पर हो गया, 2 7 14, 2 8 16। ये 21 से कट जाएगा, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, 3 1 कम 3, 3 2 6। 1 बज गया, 18, 3 छक्के 18। ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 5 बज गया, 56 हो गया, 7 8 56। तो 18 आ गया हमारे पास। 1% बराबर 18 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। 1% बराबर 18 आ गया, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 1800 आ गया। कैसे किए, एक को 71% मिला तो दूसरे को 29%। 100 में से घटा देने के बाद ये दोनों का जो अंतर है 42% के बराबर आया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि वो 756 वोट से जीत जाता है। तो 42% बराबर 756। तो यहाँ से डिवाइड करने पर 1% का मान आ गया 18, तो हमको 100% का मान चाहिए। टोटल पूछा गया है। तो 1800 आ गया। यहाँ पर जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले अगर बोला जाता तो 71 से गुणा करते। क्योंकि 71% मिला है, 71 गुणित 18 करते। हारने वाले का पूछता है तो 29 गुणित 18 करते। तो क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद। देखिए, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। 7500 वोट उसमें डाले गए टोटल। इसमें से 20% मतों को अवैध घोषित किया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैलिड वोट, वैध मतों का 55% मिला तो कुल वोट कितने पड़े हमको निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 7500 टोटल दिया गया, तो ये 100% के बराबर हो जाएगा। 20% यहाँ पर मैं लिखता हूँ। 100% बराबर टोटल। यहाँ पर है 7500 है, 20% मत क्या हो गए, अवैध हो गए। अवैध हो गए, तो 100 में से 20 जाने के बाद कितना हो जाएगा, 80% वैध हो जाएगा। 80% वैध हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन में जो भी बोला जा रहा है उसी से हम लिंक करते जाते हैं आगे। हमारा आंसर इसी से आ जाएगा। 100% बराबर 7500। यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, 7500 होगा, वो आगे इसको देखेंगे। तो 20% मत को क्या अवैध घोषित किया जा रहा है। अवैध घोषित किया जा रहा है, तो 80% वैध हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों का 55% मिला। वैध मत कितने हैं, 80%। 80 का 55% निकालना है। वैध मतों का 55%। देखिए, कोई सा भी संख्या में शुरू क्लास में बताते आ रहा था कि कोई सा भी संख्या अपने आप में 100% होता है। तो इसका 55% अगर एक उम्मीदवार को मिला तो दूसरे को कितना मिल जाएगा, 100 में से 55 घटा देंगे। कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 80 का पहले उम्मीदवार को 55%, दूसरे को 45%।
55% पहले उम्मीदवार को, दूसरे को 45%। ये 80 का है ना, ठीक है, ये 80 का है, 55% पहले को और 100 में से 55 घटाने के बाद 45% दूसरे उम्मीदवार को। 80 अपने आप में 100% है मानेंगे, इसका 55% पहले को, 45% दूसरे को। तो देखिए कैसे निकालेंगे, 80 का 50% कितना हो जाएगा, देखिए 10% हो जाएगा 8, 1% हो जाएगा 0.8, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10% बराबर 8 हो जाएगा, यहाँ पर मैं 5% लिख देता हूँ, 5% 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 55% निकालना है, 10% इसका 8 है, तो 50% क्या हो जाएगा, 8 गुणित 5, ठीक है। 10% 8 के बराबर है, तो 50% क्या हो जाएगा, इसमें 5 गुना किए तो इसमें भी 5 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए 50 हो गया हमारे पास, 5% हमको निकालना है, तो 5% हमारे पास है 4, 10 8 था तो 5 4 हो गया, तो इसमें से 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे पास, 40 और 4 44, ठीक है। 44 आ गया हमारे पास, 55% 44% आ जाएगा, 80 का है ना, ठीक है, 80 का है 44%। तो बाकी जो 45% इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है, या फिर निकाल भी सकते हैं। 80 अपने आप में 100% है, इसका 50% कितना था, 40 था, 5% 4 था, अभी निकाले थे, ठीक है। तो इसका 50% कितना था, 40 था, और 5% 4 था, तो 40 में से 4 घटा देंगे तो 45% निकल के आ जाएगा 36%, ठीक है। या फिर देखिए इसमें से डायरेक्ट इसको घटा दीजिए, क्योंकि ये 55% है, तो इसमें से जो घटा के आएगा वो 45% ही आएगा, ठीक है। इस टाइप से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर कितना है, 8%, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमको क्वेश्चन में दिया नहीं गया कि कितना वोट से जीता गया है, क्वेश्चन में ये दिया गया कि कुल 7500 मत थे, तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा, 7500, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 7500 बटे 100, यहाँ से कट जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। 1% बराबर कितना आ गया, 75 आ गया। हमको निकालना क्या है, टोटल वोट कितने हैं, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर पूछा गया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में ये होगा दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला, हमको ये देखना है, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार को, ठीक है, निकालना है। यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे, दूसरे उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिला है उसको हमको ज्ञात करना है। तो देखिए पहले उम्मीदवार को कितना मिला, 44%, ये 100 का है ना, 100 का 44%, ठीक है। ये 80 का 55% था और ये 80 का 45%, तो 80 का 55% 44 आ गया, ठीक है। 44 और 80 का 45% 36 आ गया। तो दूसरे उम्मीदवार, पहले उम्मीदवार 44 मिला, दूसरे को 36 मिला, तो हमको 36% का वैल्यू निकालना है। 1% आ गया, ठीक है, 100% बराबर 7500, तो 1% बराबर 75, तो ठीक है, क्या निकालना है हमको, 36%, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार का निकालना है। अगर पहले उम्मीदवार का निकालना रहता है तो 44 से गुणा करते, किसको, 75 को, तो 75 गुणित क्या करेंगे, 36 करेंगे, ठीक है। इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको डबल कर दो, 150 हो जाएगा, इसको आधा कर दो, ठीक है, 18 हो जाएगा। फिर एक बार इसको डबल कर दीजिए, 300 हो जाएगा, इसको आधा कर दीजिए, 9 या 2700, तो हमारे पास आंसर आ गया 2700, ठीक है। दूसरे उम्मीदवार को कितना प्रतिशत वोट मिला, 2700 वोट मिले, ठीक है। समझ में आ गया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरे उम्मीदवार को क्वेश्चन में पूछा गया था, इसलिए यहाँ से निकाल के गए 80 का 55% 44 आ जाएगा, 80 का 45% 36 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि दूसरे उम्मीदवार को कितना हमको निकालना था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36% को निकालना है। कैसे, 1% का बराबर आया, यहाँ पर टोटल दिया गया था 7500, तो 100% बराबर 7500, 1% बराबर 75, तो 75 गुणित 36, 36% निकालना था, तो आ गया हमारे पास। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित किए गए, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त होता है तथा वह 98 मतों से जीत जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो वोट काउंट होगा, ठीक है, प्रतिशत निकालेंगे, वो 68 को काउंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। 100% जो मानेंगे वो 68 को हटाने के बाद होगा। तो जैसे हमारे पास 100% है, ठीक है, 100% है, तो एक को 52 मिलेगा, 52% 100 का, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 48% मिलेगा, ठीक है। टोटल 100% है, 68 को निकालने के बाद हम माने हैं, तो एक को यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 52% मिला, तो दूसरे को घटाने के बाद 48%। दोनों का अंतर कितना है,
4%, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तथा वो 98 मतों से जीत जाता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है जिसको 52% मिला है वो, ठीक है, 98 मतों से जीत जाता है। तो 4% किसके बराबर हो जाएगा, 98 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है 4 कहाँ से आया, पहले को 52 मिले तो दूसरे को 48, तो दोनों का अंतर जो होगा यहाँ पर दिया गया है 98 मतों से, और यहाँ पर हम घटाने के बाद आ गया 4%। तो 4% बराबर 98 हो जाएगा, 1% बराबर क्या हो जाएगा 98/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 दूने 8, 18 हो गया, ठीक है। 4 चौं 16, 2.5, ठीक है, 24.5 आ जाएगा। 1% बराबर, तो 100% बराबर क्या आ जाएगा, 100% बराबर आ जाएगा 24.5 गुणित 100, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2450, ठीक है। दशमलव हटाने के बाद, ठीक है, 1 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दशमलव बढ़ जाएगा और 1 0, ठीक है। तो 2450 हमारे पास 100% आ गया। अब यहाँ पर कुल कितने वोट थे ये पूछा गया, तो ये टोटल वैलिड वोट है, ठीक है। टोटल जो वैध वोट हमारे पास है 2450 है। तो हमको क्या है 68 को भी यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पर 100% माना गया था वो 68 को हटाने के बाद माने थे। तो यहाँ पर 2450 में 68 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 2450 प्लस 68, ठीक है। 8 6 5 11 का 1 हासिल 1, यहाँ पर 25, समझ में आ गया। यहाँ पर देखिए हम क्या किए, जीतने वाले उम्मीदवार को 52%, तो हम माने 68 को हटा के, ठीक है, क्योंकि 68 जो वोट है वो इनवैलिड है, अवैध है, तो इसको हटा दिया गया। तो 100% में से 52 एक को मिला तो दूसरे को 48 मिला, दोनों का अंतर कितना है 4%। और यहाँ पर दिया गया देखिए जीतने वाले को 52%, वो 98 मत से जीत गया, तो 4% बराबर 98, 1% बराबर आ गया 24.5, 100% बराबर 2450, और इसमें से 68 अवैध था, इसको भी जोड़ दिया गया, तो 2518 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है। 10% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला, ठीक है। 10%, जैसे 100 में से 10 ने क्या करते हैं वोट नहीं डालते हैं। जितने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट, ठीक है, 100% का प्राप्त करता है और दूसरे उम्मीदवार को 7000 वोटों से हरा देता है, ठीक है। मतलब दूसरे उम्मीदवार से 7000 वोट वो अधिक प्राप्त करता है, इसका मतलब ये है। तो कुल वोट कितने थे हमको निकालना है। देखिए 10% यहाँ पर टोटल था हमारे पास 100%, ठीक है। टोटल है 100%, ठीक है, 100% हो जाएगा टोटल। 10% नहीं डालते हैं तो कितना बच जाएगा 90%, ठीक है। 90% बच जाएंगे जो वोट डालेंगे। 10% यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल वोट का 52%, कुल 100 है तो 100 का 52%, ठीक है, किसको मिलेगा पहले उम्मीदवार को। और 10% क्या हो जाएगा, उसको नहीं डाले हैं तो 52 और 10 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 62 हो जाएगा, ठीक है। और 100 में से 62 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 38%, ठीक है। 38% दूसरे को मिले हैं, समझ में आ गया 38 कहाँ से आया। 10% डाला नहीं क्या, एक उम्मीदवार को टोटल का, ठीक है, 100 का 52% मिला, तो दूसरे को कितना मिलेगा 52 + 10 62, ठीक है। 62 तो गए, बाकी जो बचा 100 में से 38%, ठीक है, दूसरे को मिलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि दोनों का जो अंतर है हरा दिया गया है 7000 वोट से, तो ये क्या हो जाएगा 52 में से 38 घटाएंगे तो 14% बराबर 7000, 1% बराबर क्या हो जाएगा 7000/14 ठीक है। 1% बराबर क्या आ गया हमारे पास 500 आ गया। कैसे आया, इस यहाँ से भाग देते, ये अंतर है और यहाँ पर टोटल क्वेश्चन में दिया गया कि 7000 वोट से हरा दिया जाता है, तो 500 आ गया, ठीक है। अब कुल वोट कितने थे हमको निकालना है, तो कुल वोट 100% था, ठीक है। 100% नहीं हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90% हो जाएगा, ठीक है। तो 90 को मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से, क्योंकि 10% ने वोट नहीं डाले हैं, तो कुल वोट जितना पड़े हैं 90% है और 10% वोट नहीं डाले हैं, तो 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 45000। 45000 वहाँ पर वोट पड़े, ठीक है। और 10% इसको 500 को 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5000 आ जाएगा, ठीक है। 5000 वोट नहीं डाले, 5000 मतदाताओं ने, ठीक है, और 45000 मतदाताओं ने वोट डाले, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा रहता है तो 52% को मल्टीप्लाई करते 500 से कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिलता है, तो 52 × 500। हारने वाले को पूछता है तो 38 × 500, ठीक है। तो किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे से
समझ में आ गए होंगे। ठीक है, परसेंटेज के सभी क्वेश्चन को हम 1 बाय 1, ठीक है, हर एक टाइप को बताने की कोशिश की है मैंने। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को बार बार देख लें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं।